अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। व्यूअर्स, आज हमारे पास सैमसंग का ये फ़ोन है, सैमसंग S8। ठीक है, S8 प्लस है, सॉरी। तो इसके साथ देखें जी, इशू कुछ है कि ये नॉर्मली फ़ौरी तौर पे एक तो ऑन नहीं होता, काफ़ी लॉन्ग प्रेस रखना पड़ता है पावर बटन भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर ऑन हो जाए तो उसके बाद ऑन ऑफ होता है, 2 दफ़ा ऑन ऑफ होकर उसके बाद बंद हो जाता है। ठीक है, ये देखें, मैं केबल लगाने ये फ़ोन काफ़ी देर के बाद ऑन हुआ है और अब ये ऑफ़ हो जाएगा, इसके बाद ख़ुद से फिर से ऑन होगा और फिर ऑफ़ हो जाएगा, इसके बाद फिर से ऑन नहीं होगा। तो ये देखते हैं जी, शायद इसका सॉफ्टवेयर का इशू हो सकता है, अदरवाइज़ बैटरी का इशू हो सकता है। तो देख लेते हैं। तो हमें अब अगर सॉफ्टवेयर वाली साइड से इसको डील करना है तो इसको डाउनलोडिंग मोड पे लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इसका मेन्यू बटन, पावर और वॉल्यूम डाउन को होल्ड रखते हैं, लॉन्ग प्रेस। अगर वार्निंग तक आ जाता है तो फिर आगे चला जा सकता है। तो ये तीनों बटन हमने इसका होल्ड रखा हुआ है, मेन्यू, वॉल्यूम डाउन एंड पावर। तो ठीक है जी, वार्निंग पे देखें फ़ोन आ चुका है, वॉल्यूम अप दबाते हैं तो ये डाउनलोडिंग मोड पे आ गया। अब हम इसके साथ डाटा केबल लगा देते हैं, FRP लॉक भी इस पे लगा हुआ है। तो डाटा केबल देखें जी, हमने इसके साथ लगा दिया है और इसका मॉडल वगैरह सारा डिटेल्स अगर हम देखना चाहें तो हमें सैम FW की ज़रूरत पड़ेगी। सैम FW बिल्कुल फ्री टूल है, आप उनकी साइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। पुराने फ़ोन एंड्रॉयड 10 तक आप FRP सैमसंग के तकरीबन तमाम फ़ोन का फ्री में इसे कर सकते हैं। कुछ एंड्रॉयड 11 वाले फ़ोन भी हो जाते हैं और बाकी फिर ऑनलाइन या अनलॉक टूल से करना पड़ता है। तो ये देखिए, सैम FW को मैंने रन कर दिया है और यहाँ से ये फ़ोन ऊपर कनेक्टेड शो कर MTP मोड इन्फो दबाते हैं और MTP इन्फो तो सॉरी डाउनलोडिंग मोड इन्फो। और फ्लैश करने के लिए इसका सॉफ्टवेयर क्योंकि हमें चाहिए होगा, तो नीचे देखें इन्होंने सॉफ्टवेयर का लिंक भी इन्फो देने के बाद G9555F मॉडल है और इस लिंक पर क्लिक करने से ये साइट पे आ जाएगा सैम FW की और इसका जो सॉफ्टवेयर रिकमेंडेड है वहाँ पर हमें ले आएगा। तो ये फ़ोन की डिटेल इस वक्त लेटेस्ट अपडेट है जी, C बिट पे है ये फ़ोन। तो हमने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखें, ये सॉफ्टवेयर का ऑप्शन आ गया है, डाउनलोड ऑन ब्राउज़र। इस बटन के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हुआ है, मेरे पास डेस्कटॉप पे देखें ये एक्सट्रैक्टेड पड़ा हुआ है। इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद आप इसको एक्सट्रैक्ट भी करेंगे और ये फ़ाइलें हमने फ़ोन में लोड करनी है फ्लैशिंग के ज़रिए। तो कैसे करनी है देख लेते हैं। ये सैम FW पे आते हैं और यहाँ से हम आ जाएंगे ऑडिन फ्लैश पे। ऑडिन फ्लैश पे आने के बाद हम BL ओपन बटन पे क्लिक करेंगे और लोकेशन बताएंगे कि इसका सॉफ्टवेयर कहाँ पड़ा हुआ है। तो सॉफ्टवेयर इसका ये पड़ा हुआ है जी, डेस्कटॉप पे। यहाँ से हम BL फ़ाइल देते हैं, उसके बाद हमने AP फ़ाइल देनी है, AP फ़ाइल देते हैं, उसके बाद हमने फिर CP फ़ाइल देनी है, CP फ़ाइल देते हैं, उसके बाद हमने CSV फ़ाइल देनी है, CSV फ़ाइल देते हैं और हम उसके बाद फाइनली फ्लैश बटन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है जी, तो ये फ़ोन की फ्लैशिंग स्टार्ट हो गई है। अब इस पे थोड़ा-सा टाइम लगता है तो मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ ताकि जल्दी-जल्दी फ्लैशिंग प्रोसेस कंप्लीट हो। और ये जो इसका मसला था 2 दफ़ा ऑन ऑफ होकर ऑफ हो जाना फिर ऑन ना होना, यानी ऑटोमेटिक रीस्टार्टिंग इशू था बेसिकली इसके ऊपर। तो देखते हैं ये जी प्रॉब्लम हमारा फ़िक्स होता है फ्लैशिंग से या नहीं। अगर फ्लैशिंग के बाद भी फ़िक्स ना हुआ तो देन ये हार्डवेयर बैटरी में या ये MMC-IC या पावर IC की तरफ से इशू आता है। लेकिन फ्लैशिंग फ़िलहाल ठीक हो रही है, इसका मतलब है कोई इशू नहीं है, ना पावर IC का ना eMMC का। तो हम फ्लैशिंग के बाद चेक कर लेते हैं कि कहाँ तक फ़ोन हमारा पहुँचता है। फ़िलहाल अभी तक तो फ्लैशिंग स्मूथली हो रही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। ये देख लें, ये सारे का सारा जो है फ्लैशिंग प्रोसेस तकरीबन हमारा कंप्लीट होने वाला है और डन हो गया। 2 मिनट 45 सेकंड में फ्लैशिंग हो गया है। अब फ़ोन ऑफ़ हो जाएगा। फ्लैशिंग के बाद फ़ोन वैसे तो ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ फ़ोन नहीं भी होते तो हमें फिर मैनुअल ऑन कराना पड़ता है। तो केबल अनप्लग करके ये देखें, मैंने पावर बटन दबाया तो फ़ोन ऑन हो गया। अब इसने फिर से ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लेना है, सेटअप करने में, और इसके बाद ये वेलकम स्क्रीन पे आ जाएगा। इसके बाद FRP लॉक इस पे आना है। FRP लॉक भी आप इसी टूल से फ्री में कर सकते हैं, वो फिर मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में दिखाता हूँ कि इसका FRP कैसे होगा सर्विस टेस्ट मोड के ऊपर। तो फ़ोन हमारा ओके हो चुका है जी, होम स्क्रीन तक आ जाएगा अब। तो होप के व्यूअर्स बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में व्यूअर्स इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।